बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लीनियर ग्राफ बनाए थे, लीनियर फंक्शंस के बनाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्यूबिक और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के जो हमने ग्राफ बनाने हैं। तो उसमें पहला पार्ट हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। ठीक है, तो उसमें एक कंडीशन भी दी है कि हमने x की वैल्यू कौन सी सजेस्ट करनी है। उन्होंने कहा कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3.5। मतलब जो हमारी x की वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस 3.5 के या तो बराबर हो या फिर इससे बड़ी हो। ठीक है, फिर अब इसकी और लिमिट क्या है कि x इज लेस देन आर इक्वल टू 2.5 और या फिर 2.5 के बराबर हो या 2.5 से छोटा हो। ठीक है, उन्होंने लिमिट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिमिट भी बता दी है, मिनिमम लिमिट भी बता दी है। तो हम उस लिमिट के अंदर रह के हम x की वैल्यू सजेस्ट करेंगे। तो हालात ये है कि ये जो मैं क्वेश्चन जितना मैंने वो किया है, अगर इसको मैं पूरे का पूरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे वो करूँ तो मेरे ख्याल में व्हाइट बोर्ड 3-4 मरतबा मुझे उसको रेज करके फिर जो हमारा एक सवाल बनेगा तो एक सवाल की 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो कोशिश की है मैंने कि यहाँ पे ये x की वैल्यू पहले हमने रखी है माइनस 3.5 रखी है, ये माइनस 3.5। ठीक है, इसके इक्वल हो ना। तो माइनस 3.5 तरीका मैंने बताया कि इसमें x की जगह जो है आपने माइनस 3.5 जो है पुट कर देना है, फिर कैलकुलेशन के साथ कलेक्शन कर लेनी है। कलेक्शन करके ये हमारे पास जो जब एंड पे आफ्टर कलेक्शन करेंगे तो हमारे पास माइनस 6.875 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली वैल्यू मैंने आपको करके दिखाई है कि किस तरह हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो दूसरी, तीसरी, चौथी हमारे पास के बाद दिख रहे जो हमने इसकी 6 वैल्यूज निकालनी है, तो तब जाके हमारा जो ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस 3.5 जब मैंने दर्ज की तो हमारे पास ये वैल्यू निकली माइनस 6.875 और दूसरे नंबर पे हमने वैल्यू रखी माइनस 2.5। तो 2.5 रखी तो हमारे पास ये y की वैल्यू निकली और तीसरे नंबर पे माइनस 1.5 रखी x की जगह पुट किया तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 2.625 आ गया। फिर हमने x की वैल्यू 0 रख ली तो हमारे पास ये माइनस 6 आ गया। फिर हमने 1.5 रखी तो हमारे पास माइनस 5.625 आ गया। फिर हमने 2.5 रखी तो ये हमारे पास ही आ गया। तो इस तरह हमने वैल्यूज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम ग्राफ पे इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस किस्म का ग्राफ निकलता है। हमारा क्यूबिक जो ग्राफ है मैंने आपको बताया, उसमें जो हमारा जो मतलब बनता है वो एन शक्ल की या एस शक्ल का बनता है हमारा ग्राफ जो है। ठीक है, तो हम इसको पुट करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस 3.5 पहले एक्स जो कोऑर्डिनेट है उस पर तलाश करेंगे। माइनस 3.5 ये हमारे पास ये है और इसके बाद जो यहाँ ये दरमियान में आ जाएगा माइनस 3.5। इसके बाद माइनस 6.5 हमने y पर तलाश करना है। y पर माइनस 6.5 ये इधर आ गया, माइनस 6.875 8 बस कर ले, माइनस 6.8 ही कर ले हैं, 6.8। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी ये 7 से ऊपर और 6 के मतलब थोड़ा सा आगे जो है हमने ले लेना है इसको। और इधर जो है ये अब डॉट निकाला है, डॉट लगाया है माइनस 3.5 और इधर 6.8 के सामने जो हमने इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ये डॉट लगा देना। ये डॉट लग गया हमारा। ठीक है, अभी हमने डॉट लगाने हैं ऐसे। तो ये पहला पॉइंट हमारा हमने उसको पुट कर दिया। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, माइनस 2.5। पहले माइनस 2.5 को x पर तलाश करते हैं। x पर जब तलाश करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डॉट। ठीक है, फिर इसके सामने क्या है 3.3575। अब 3.375 तो ये माइनस 3 बल्कि 3.3 प्लस का है 3, ये इसके सामने आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा। ये हमने डॉट लगा दिया। फिर इसके बाद है माइनस 1.5 को हम x पर फिर देखते हैं। माइनस 1.5 ये यहाँ पे दरमियान में आ जाएगा। माइनस 1.5 के सामने जो है आप देखना है 2.6, ये y पर देखना है 2.6, ये 2.6 यहाँ पे आ जाएगा 2.6। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमने देखना है 0,
0 x पर, 0 तो x पर यहाँ पे है, और इसके बाद -6 बिल्कुल सीधा y के ऊपर -6 जो है यहाँ पे लगा देंगे, ये डॉट आ गया। फिर इसके बाद है 1.5, 1.5 पॉजिटिव है, x पर देखना है 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और y पर हमने देखना है -5.625, -5.625, ये 1.5 के सामने ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद है 2.5, 2.5 प्लस का है, ये 2.5 इधर आ जाएगा x पर। और इसके बाद 9.5, ये पॉजिटिव है, 9.9 से भी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, तो ये यहां आ जाएगा। तो अब इनको हम, इन डॉट्स को हम मिलाते जाएंगे, ठीक है। इन डॉट्स को जब हम मिलाएंगे तो देखो ये डॉट्स को मिला रहे हैं हम, ये ऐसे, ठीक है, ये मिला रहे हैं इन डॉट्स को। ये इस तरह का हमारा ग्राफ बन गया है। वाकई जो है हमारा जो मतलब क्यूबिक ग्राफ होता है वो एस शक्ल का बनता है या एन शक्ल का बनता है, इस तरह से उसमें दो कर्व आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्यूबिक ग्राफ बन गया। तो इसके बाद जो है हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपको पता है हमारा जो मतलब ग्राफ बनता है वो यू शेप का बनता है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें भी इसी तरह वैल्यूज हमने पुट करनी होती है, तो ये भी थोड़ा सा वैल्यूज पुट करने का लंबा प्रोसेस है, तो मैंने उसको थोड़ा सा आसान कर दिया। देखें y = x² + x - 2, तो हम यहाँ लेट कर लेंगे x की पहली वैल्यू, हमने इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं दी गई, x = -3 कर लिया। अब x की जगह हमने -3 जब पुट किया तो -3 का स्क्वायर 9 और प्लस -3 और -2। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई। तो मैंने यहाँ टेबल पे देखो -3 x की वैल्यू है तो 4 आ गई, और -2 फिर पुट किया था तो उसमें y की वैल्यू 0 आ गई, -1 फिर x की वैल्यू पुट की है तो -2 y की वैल्यू आ गई है, और इसी तरह 0 के साथ फिर -2 और 1 के साथ 0 और 2 के साथ 4 आ गया। अब हम इसको ग्राफ पे इसको पुट करने की कोशिश करते हैं जी। तो ग्राफ में देखो पहली हमारे पास x है -3, अब -3 x कोऑर्डिनेट पे हम तलाश करेंगे, ये -3 हमारे पास आ गया, ये -3 है, इसके साथ जो है 4 है, प्लस का 4 है, तो यहाँ -3 और 4 के सामने ये यहां डॉट लगा देते हैं, -3 और 4 के सामने, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास है -2 और 0, -2 तलाश करेंगे, ये -2 आ गया और इसके साथ है 0, तो यहां पे बस लगा देंगे -2 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि y जो है वो 0 है, तो मतलब y अगर 0 हो तो x कोऑर्डिनेट पे आता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसके बाद है -1 और -2, -1 तलाश करते हैं, ये -1 है और -2, तो -2 जो है वो हमारे पास आ जाएगा, -1 और -2, ये इधर आ गया, -1 और -2 के सामने। इसके बाद है 0, x = 0, x 0 है और y जो है -2 है, y दोबारा फिर -2 है, यहाँ पे है 0 आ गया, और फिर x = 1 है, ये 1 आ गया, और y = 0 इधर आ जाएगा। फिर x = 2 है, 2 और y = 4 है, x = 2 और y = 4, यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम इन डॉट्स को जो है फिल करते हैं, देखो यहाँ पे इन डॉट्स को यहाँ से देखो मिलाएंगे, ये आ जाएगा, ये इधर से होता हुआ ये आएगा, ये हमारे पास जो है ग्राफ बन गया, बिल वाकई जो है यू शेप का बना है, तो मतलब हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है यू शेप का बनेगा। तो इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 को यानी पार्ट 3 जो है y = x³ + 3x² + 2x, तो इसको हम मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका फंक्शन जो बनाना है, ये क्यूबिक फंक्शन है, और क्यूबिक फंक्शन का आपको पता है ये एन शक्ल का या एस शेप का जो है आता है, तो उसमें कंडीशन भी दी गई है, x > (-2.5), x << 0.5, तो मतलब इस लिमिट के दरमियान हमारे पास हो, यानी x जो है वो हमारा जो x जो होना चाहिए वो -2.5 से के बराबर हो या इससे छोटा हो, इससे बड़ा हो,
और 0.5 से छोटा हो या इसके बराबर हो। तो पहली वैल्यू हमने -2.5 रख दी है, ठीक है। -2.5 जब रखी इधर, आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो है, यानी इस -2.5 का क्यूब लिया तो हमारे पास 15 -15.625 आ गया है। तो फिर इसके बाद जो है -2.5 का स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 18.75 आ गया। तो इस तरह प्लस -2.5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ गया 1.875 यानी माइनस का आ गया। तो इस तरह सेकंड वैल्यू जो 2 पुट की तो 0 आ गया, -1.5 पुट की तो ये आ गया, -1 पुट की तो ये, इसी तरह मतलब हमने वैल्यूज निकाली। अब इनको हमने कार्टेशियन प्लान पे या एक्स वाई जो है कोऑर्डिनेट पे हमने इसको प्लान पे हम इसको पुट करते हैं ग्राफ पे। तो पहला हमारे पास है -2.5 ये इधर तलाश करते हैं, ये आ गया हमारे पास। और इधर है -1.8 तो 1.8, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे आ गया जी, ठीक है, ये डॉट लगा दिया। इसके बाद है -2 तलाश करते हैं, ये -2 आ गया x और 0 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद है -1.5 आ गया यहाँ पे, -1.5 इधर आ गया। तो इसको इसके सामने 0.375, तो 0.375 ये हमारे पास आ जाएगा इधर, ठीक है, थोड़ा सा 1 से ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद 0 से ऊपर थोड़ा सा। अब इसके बाद जो हमारे पास है ये -1 ये हो गया। फिर -1 तलाश करते हैं, -1 ये आ गया, फिर 0 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद जो है 0.5 ये इधर आ गया, और -3.5 ये फिर इधर आ गया, और फिर 0 0 0 0 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद 0.5 देखते हैं x के ऊपर, यहाँ पे आ गया, और 1.8 ये यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह इसको अगर देखते हैं, इनको सबको मिलाते हैं, तो सबको मिलाने के बाद हमारा जो बनता है, ये डॉट सारे लग गए। इन सबको मिलाने के बाद हमारा जो बनता है, देखो यहां से लेंगे, ठीक है, इस तरह ये बन रहा है, ये बिल्कुल यानी एस शक्ल का या मतलब एन शेप का बन रहा है, ये इस तरह का बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ये भी हो गया। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो इसका लास्ट है वो क्वाड्रेटिक है। तो 4 है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक को हमारे पास है y = 5x² - 2x - 3, ठीक है। तो उसमें पहली वैल्यू, इसमें कंडीशन तो है कोई नहीं, इसे पहली वैल्यू हमने डाली है -3 में, छोटी वैल्यूज डालें ताकि मतलब इतना बड़ा हमें ग्राफ ना बनाना पड़े। तो -3 जब पुट किया है, पुट करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, 48 आई है, ठीक है। और इसी तरह फिर -2 को पुट किया तो 21 आया, और -1 को पुट किया तो 4 आया, 0 को पुट किया -3, 1 को 0, 2 से 3 13 आ गया, और 3 से 36। तो अब इसको, इस सारे के फंक्शन को मतलब बाकी वैल्यूज भी इसी तरह उनको सॉल्व करना है, आपने शो करवाना है सारी वैल्यूज को, ठीक है, शो करवाना होता है लाजमी, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे पास इतना मतलब जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने एक वैल्यूज आपको निकाल के दिखाई है सबकी, तो बाकी जो है मैंने यहाँ पे नहीं की। तो अब इनको पुट करते हैं हम मतलब उस पे ग्राफ पे। तो यहाँ पे है -3 और 48, -3 जो है x है, ये -3x हो गया, ठीक है, और 48 यानी -3 के सामने यहाँ 48, ये 48, ठीक है। इसके बाद है -2 आ गया, फिर इसके बाद है 21, -2 के बाद 21, ये 20 से थोड़ा सा ऊपर, ये 21 आ गया। फिर आ गया -1 और 4, ठीक है, 4 जो है इसके 5 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद है 0 और -3, 0 आ गया, x और -3 जो है ये -3 ये आ गया। इसके बाद है 1 और 0, ये 1 और 0 यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद है 2 और 13, ये 2 है
और 13, 15 से थोड़ा सा नीचे, 2 और 13, 3 और 36, ये 3 और 36, 35 से थोड़ा सा ऊपर ये। अब इनको जब ज्वाइन करते हैं, देखो ये ज्वाइन किया है इनको, इन सब डॉट्स को जब ज्वाइन करते हैं तो फिर वही यू शेप का हमारे पास जो है वो एक ग्राफ बन जाता है। तो इस तरह हमारा क्वाड्रेटिक जो ग्राफ था और क्यूबिक ग्राफ थे, हमने 4 पार्ट थे, तो 4 पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन के हमने कर लिए।